पॉस्टुलेट का मतलब जानते हो कि नहीं? 9th में पढ़ा होगा पॉस्टुलेट। तो डाल्टन ने पॉस्टुलेट दिया था। क्या पॉस्टुलेट दिया? एटम्स को लेकर, मतलब फेकम फाक मचाया, बिना प्रूफ के चीज़ें दी हैं इसने। समझ गए कि नहीं? जैसे तुम कहते हो कि ऐसा होगा और वो सही है, लेकिन तुम जानते नहीं हो, तुमने बताया नहीं कैसे होगा, तो वो है पॉस्टुलेट। क्या है? पॉस्टुलेट। नहीं आया समझ में? तो इसने एटम के बारे में जानकारियाँ दी। इसने कहा कि जो एटम है वो क्या है? इनडिविजिबल पार्टिकल्स। उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो है किसी भी मैटर का, वो क्या कहलाएगा? उस मैटर का एटम। ऐसा कहा। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? एटम को फिर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। किसने कहा? डाल्टन ने। आया समझ में? नहीं समझे? डिवाइड मतलब फिर से बांट नहीं सकते। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो बाद में आया। समझ गए? इसके देने के बाद तो इसमें देखो जो पॉस्टुलेट दिए हैं, तो उसने देखो सबसे पहला जो दिया है, तो देखो उसमें कहा है कि सभी मैटर, अरे देखो ना, बुकवा में नहीं देखते तुम लोग, देखो कहा है मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। मतलब एटम्स ऐसा है जो डिवाइड नहीं हो सकता, उसी से सारे मैटर बने हुए हैं। आया पहला कि नहीं आया? आ गया? मिला कि नहीं? बुक में दिख रहा है ना? दूसरा पहला आ गया ना? बस यही अपने को समझ के लिख देना है, बस बालिक के। ठीक है? अब इसमें मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, क्या लिखवाऊंगा, कोई मतलब नहीं। दूसरा देखो, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटॉमिक एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। बात को समझो, ये बाद में गलत हो गया था, डिफरेंट एंड डिफरेंट मास। बात को समझो। दूसरा मैं समझाता हूँ। पहला तो समझ गए ना कि नॉन डिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना है और मैटर, उसे एटम कहते हैं। पहला ये कहने का मतलब था। दूसरे में ये कह रहा है कि जितने, मतलब किसी भी एलिमेंट का एटम सेम साइज की होगी और सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। आया? नहीं आया? जैसे हम प्लास्टिक ले लेते हैं, कोई क्या ले लेते हैं? प्लास्टिक कोई ले लिया या फाइबर ले लिया, तो उस बहुत छोटे छोटे एटम से मिलके बने होंगे। तो उसने कहा कि जो ये प्लास्टिक बना है, तो इसके जो सारे एटम्स हैं वो आपस में सेम साइज़ के होंगे। क्या होंगे? और उसका मास भी क्या होगा? सेम। तो उसकी मतलब उस एटम की, एक ही एलिमेंट में बहुत सारे एटम होते हैं। उसने कहा सभी एटम की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। आया? और मास भी क्या होगा? सेम। नहीं आया? प्रॉपर्टी सेम होने का मतलब देखने में सेम होगा, खाने में सेम होगा। नहीं समझ पाए? नहीं समझ में आया? उसकी साइज सेम होगी, मास सेम है। आया? एक ही एलिमेंट का, एक ही एलिमेंट का। नहीं आया? नहीं आया समझ में? जैसे मैंने तो प्लास्टिक ले लिया, प्लास्टिक एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग कोई और ले लेते हैं एलिमेंट। जैसे हम लोग ले लेते हैं आयरन। क्या ले लेते हैं? आयरन। तो उसने कहा आयरन के जो एटम होंगे वो एक जैसे, एक ही साइज़ के होंगे, एक ही प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे, और एक ही एटम का एक ही मास होगा। सही कहा? हर एलिमेंट के एटम्स अलग अलग होंगे, उसने ऐसा कहा, और अलग अलग मास होंगे। दूसरे स्टेप में उसने ये कहा, मतलब आयरन है और क्या दे दें हम? हाइड्रोजन दे दें। क्या दे दें? हाइड्रोजन। तो आयरन और हाइड्रोजन का एटम तो अलग अलग रहेगा ही ना, इसका, इस एटम का मास भी अलग अलग रहेगा। तो उसने कहा डिफरेंट एटम का मास क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। आया समझ में कि नहीं आया? लेकिन बाद में जब आइसोटॉप्स का खोज हुआ ना, तो ये गलत हो गया उसका दूसरा वाला स्टेप। उसी में दूसरे में दूसरा स्टेप लिखा है ना, क्या? हाँ, तो उसमें लिखा है ना कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। ऐसा नहीं हुआ, आइसोटॉप्स हुआ तो अलग अलग एटम के मास भी बराबर हुए। समझ गए? समझ गई? लेकिन उसने जो कहा था वो मैं बताया। आया समझ में कि नहीं? दूसरे वाली आ गई कि नहीं? नहीं आया? उसने कहा क्या?
सेम एलिमेंट मतलब प्लास्टिक एलिमेंट नहीं है, इसे हटा दो। आयरन जैसे हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो जैसे निकल हो गया अपना, इसके जो सारे एटम्स रहेंगे उसकी पूरी प्रॉपर्टी मैच करेगी, समझ गए। इसके कोई भी एटम अलग प्रॉपर्टी में नहीं शो करेंगे। लेकिन इसके और इसके कह रहा है कि इसका और इसका एटम का मास जो रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के मास क्या रहेगा, एटम का मास क्या रहेगा, डिफरेंट। आया समझ में? नहीं आया? दूसरा पॉइंट आ गया ना? नहीं आया? याद करने की जरूरत ही नहीं है, समझ लोगे तो हो गया। तीसरा, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। कहा कि जब भी कंपाउंड बनाएगा तो वो एक फिक्स्ड रेशियो में ही मिलके कंपाउंड बनाएगा। सही कहा उसने। अरे अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने, जब दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं तो आपस में फिक्स्ड रेशियो में ही मिलते हैं। नहीं आया? तो चौथा देखो, चौथे में कह रहा है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, समझ गए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स दीज आर नीदर क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया होगा ये? आ गया? अरे नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? चौथा देखो, चौथे में ये कह रहा है, ध्यान से देखो बाबा, ध्यान से देखो। देखो चौथे में ये कह रहा है कि अगर मीथेन है, O2 से रिएक्शन करा, ये हाइड्रोकार्बन है, तो बनाएगा पानी और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं समझे? जब पेट्रोल जलाते हो तब भी यही बनता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनेगा? क्या बनेगी? एनर्जी। क्या बनेगी? अरे एनर्जी निकलती नहीं है? नहीं आया? पानी भी बनता है, हवा में उड़ जाता है, पेट्रोल जलाते हैं तो। फिर लोग क्यों कह रहे हैं सीएनजी जलाओ? पेट्रोल जलाते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सीएनजी जलाते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, घर का एलपीजी जलाते हैं तब भी यही होता है। घर के एलपीजी में सबसे ज़्यादा होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन, जो तुम पढ़ कर आए हो 10वीं क्लास में। अरे पढ़े हो कि नहीं ब्यूटेन? अरे नहीं पढ़े क्या तुम ब्यूटेन? अरे पगले हो, कैसे पढ़ोगे? देखो ब्यूटेन का फार्मूला क्या है? हो गया? नहीं बना क्या? C4H10। ब्यूटेन को क्या लिखते हैं? C4H। अरे नाम नहीं सुना क्या ब्यूटेन? हुआ क्या नहीं सुना? बाबा इधर देखो, डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन रहता है। ये सबसे ज़्यादा होता है एलपीजी में। किस में होता है? एलपीजी। एलपीजी मतलब क्या? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, घर का गैस। नहीं आया? उसको जलाते हैं तब भी बनता है क्या? पानी और CO2 और एनर्जी। इस एनर्जी से बनता है खाना। नहीं समझ पाए? ये दोनों उड़ जाते हैं। दिक्कत क्या है? सरकार क्यों कह रही है कि मीथेन डलवाओ? क्यों कह रही है सीएनजी से गाड़ी चलाओ? क्यों सीएनजी को लाना पड़ा? एलपीजी से चलवा देता। और पेट्रोल में भी सेम यही रिएक्शन होता है, पानी निकलता है और क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस कलर का होता है? देखा ही होगा निकलते हुए। कैसा होता है? देखा ही होगा ना, गाड़ियों से निकलता है, देखो है। हाँ कैसा होता है? हाँ, अगर तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड दिख गया तो समझ लो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। समझ गए? देखो देखो आ गया। ब्लैक वाला जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। ब्लैक वाला तो वो होता है जो जला नहीं रहता है। तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, अगर इनकम्प्लीट कंबसन होता हो तो ब्लैक स्मोक देता है, धुआं देगा। येलो फ्लेम के साथ ब्लैक पूरा बर्तन काला कर देगा अगर वो सही से फ्यूल नहीं हो रहा है। तो जो इनकम्प्लीट कंबसन है, अगर तुम्हारा गाड़ी खराब है, सही से हो नहीं पा रहा है कंबसन वहाँ पर, तो ब्लैक धुआं देगा और पेट्रोल ज़्यादा खाएगा। इसीलिए कहते हैं पीयूसी की जांच कराओ। नहीं आया समझ में? समझ गए? इधर देखो, अब समझे? नहीं बताऊंगा भाई, अभी बाद में बताऊंगा। चलो देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ थे हम लोग? हाँ देखो, इसमें ये थे 5 चौथे पॉइंट पर, बताऊंगा धीरे धीरे, कहीं कहीं चले जाते हम लोग।
अब देखो ये इसमें है, उसने कहा कि जब भी रिएक्शन होता है तो जो एटम्स हैं वो रीऑर्गेनाइज्ड होते हैं। रीऑर्गेनाइज्ड होने का मतलब जो उसका ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो बिगड़ जाता है, फिर से दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। नहीं आया समझ में? तो जैसे CH के साथ था 4 बनाया था, तो ये एटम अब दूसरे के साथ जाके, जैसे अब इसके O के साथ जाके ऐसा रीऑर्गेनाइज्ड हो गया। उसने कहा कि एटम ना तो डिस्ट्रॉय होगा ना ही क्रिएट होगा, केवल रीऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा रिएक्शन के अनुसार। नहीं आया समझ में? नहीं आया? चौथे पॉइंट में यही कहा है, वो कैसा हो जाएगा? रीऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। नहीं आया? आ गया? मतलब कह रहा है बनेगा बिगड़ेगा नहीं, और ख़त्म भी नहीं होगा। ख़त्म नहीं होगा, समझ गए कि नहीं? जैसे यहाँ 4 है तो अभी बैलेंस करोगे तो हो जाएगा, कार्बन कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन नहीं है ना, तो यहाँ लगा दो, देखो बैलेंस हो गया। 4 एटम इधर है हाइड्रोजन के, 4 इधर भी है, तो बस ये रीऑर्गेनाइज हो गया। पहले C के साथ था, वो के साथ है। नहीं आया? तो उसने चौथे पॉइंट में यही कहा है कि एटम्स क्या हो जाएंगे? रीऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे ड्यूरिंग रिएक्शन। नहीं आया? क्या समझ में? ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। क्या देख रही हो तुम, मिला रही हो? अच्छा ऐसा आ गया कि नहीं तुम्हें समझ में? आ गया? तो आगे हम लोग आगे करेंगे, आज मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। जाओ।